जहाँ हिंसा होती है, अहिंसा नहीं होती है, जहाँ पर जानवरों की बलि आदि दी जाती है, जानवरों को काट करके आजकल का जो भोजन चल रहा है वो होता है, वहां पर कलयुग है। जब ये 4 स्थान दिए उस कलयुग को तो प्रसन्नता नहीं हुई उसके मन में। बोले महाराज अभी तक शायद आपने मेरी बुराइयां देखी हैं, शायद आपने मेरी अच्छाई नहीं देखी। बोले तेरे अंदर अच्छाई भी है? बोले बहुत बड़ी अच्छाई है। बोले अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके सब कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग साधना से नहीं मिलता, जो फल समाधि लगाने से नहीं मिलता, वो फल कलोके सब कीर्तनात्। भगवान के नाम लेने से, उनका कीर्तन करने से वो फल मिल जाता है। जब ये बात सुनी परीक्षित प्रसन्न हो गए। बोले अब हमारे राज्य में सब भगवान के भक्त हो जाएंगे और सभी को भगवान के दर्शन होंगे, कलयुग तो इतना अच्छा है। बोले जाओ मैंने तुम्हें आज से स्वर्ण में स्थान दे दिया, सोने में। और वो सोना कैसा? मेहनत की कमाई का नहीं, जो अधर्म का सोना होगा उसमें भी कलयुग का वास है। जब सोने में स्थान दे दिया, जो परीक्षित मुकुट लगाते थे वो जरासंध का मुकुट, युद्ध में जीता हुआ मुकुट था, कोई मेहनत का नहीं था, कोई अपनी कमाई का नहीं था, वो भी फालतू का था। इसलिए उस सोने में भी कलयुग का वास हो गया। और सर पे जब कलयुग हो तो बुद्धि अपने आप ही खराब हो जाएगी। राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई और जाकर के समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। बोले सांप क्यों डाल दिया? राजा परीक्षित तो बहुत अच्छे इंसान थे। बोले जब कलयुग का प्रभाव पड़ा तो उनके आश्रम पर गए और द्वार से चिल्लाने लगे, अरे कोई है जो मुझे जलपान कराए। समीक ऋषि जी तो तपस्या में लगे थे, कोई बोला ही नहीं, समाधि में थे। अंदर गए, देखो इस ढोंगी को कोई सत्कार कराने आ जाए तो उठना ना पड़ जाए, आलस के कारण आंखें बंद करके बैठ गया। बड़ा ही अधर्मी है। और एक तक्षक नाम का मरा हुआ सर्प उसी आश्रम में पड़ा हुआ था। अपने तीर के नोक से उठा करके समीक ऋषि के गले में उसको डाल दिया। ये बात जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को, उनके आश्रम में रहने वाले बालकों को बताया। श्रृंगी ऋषि को जब ये बात पता चली तो जाकर करके उन्होंने कौशिकी नदी में वहां खड़े होकर स्नान कर रहे थे, जल लिया हाथ में और साप दे दिया। इतलिंगित मर्यादा तक्ष कहा सप्तमे हनि। तुमने जो मर्यादा का लंघन किया है, ये तक्षक सर्प जिंदा हो जाएगा और 7वें दिन ये तुमको डस लेगा। सांप दे देते हैं। लौट करके अपने पिताजी के पास आए, पिताजी के गले में वो सर्प डला देखा, अब वो जिंदा हो चुका था सांप के कारण। जैसे गले में सर्प देखा तो खड़े होकर के वहीं पर रोने लगे। जब रोने की आवाज सुनाई दी, समाधि का समय पूरा हुआ, समाधि खुली तो देख रहे हैं कि उनका पुत्र उनके सामने खड़े होकर के रो रहा है। बोले बेटा तुम रो क्यों रहे? बोले पिताजी आपके गले में सर्प पड़ा है। सर्प को ऐसे उठाया, फेंक दिया। फिर बताया कि जिसने भी ये सर्प को डाला है मैंने उसको सांप दे दिया। समीक ऋषि जी बड़े क्रोधित हुए, डांटा उनको कि कभी भी छोटे बुद्धि वाले को बड़ा ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो उस ज्ञान का गलत उपयोग कर बैठता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे।
तो कभी भी छोटी बुद्धि वाली को बड़े ज्ञान की देने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बुद्धि हो उसको वैसा ही ज्ञान देना चाहिए। और बोले जिनको तुमने साप दिया वो है कौन? बोले कोई और नहीं, राजा जैसे दिखने में लग रहा था, शायद वो कोई राजा होगा। वो समझ गए कोई और नहीं, राजा परीक्षित ही होंगे। ध्यान लगाया, सब कुछ जान गए क्या कैसे हुआ, और तुरंत ही आसन से उठे और राजा परीक्षित के पास जाकर के उनको बताया कि आपको 7 दिन में मर जाना है, इसलिए आप मुक्ति का जो भी साधन कर सकते हैं वो साधन आप कर लीजिए। जब ये पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, उसी समय अपने पुत्र पुरंजय को राज्यपाट का भार सौंप करके स्वयं अनशन व्रत सुखताल में आकर के बैठ जाते हैं। और सभी लोगों को पता चल गया कि अब राजा परीक्षित मरने वाले हैं, इनको साप लगा है कि 7वें दिन मर जाएंगे। सभी ऋषि लोग आ रहे हैं, बार बार एक एक करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये उपाय करो वो उपाय करो। बोले यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरी मुक्ति करा सके, सामने एक आसन रख दिया, बोले इस आसन पर आकर वो बैठ जाए। कोई भी नहीं आया, परंतु श्री सुखदेव जी तत्रात् भवत् भगवान प्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा। उस समय तत्रात् भवत् भगवान व्यास पुत्रो, भगवान के रूप में ही व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी आते हैं और उस आसन पर बैठ जाते हैं। बोले मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन बताऊंगा। बोले जैसी आपकी आज्ञा। और जब उनके आसन पर वो जाकर के बैठ जाते हैं तो उन्होंने एक प्रश्न किया, अथा प्रक्षामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरु। हे परम गुरु, हे परम योगी, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, जो हमेशा मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। जब इन्होंने ये प्रश्न किया कि जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, तो बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि मरने वाले तो सभी हैं। अब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप मर रहे हैं तो अच्छा नहीं दिखता। अभी सामने आप घास को देखिए, इन वृक्षों को देखिए और देखकर बताइए अब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बताइए, अब घट रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा, दिख तो ऐसा रहा है कि ये बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। लेकिन ये दिन पे दिन घटते जा रहे हैं और एक दिन बिल्कुल घट जाएंगे। वैसा ही हमारा जीवन है, हम बढ़ नहीं रहे। जो खुशी होकर के जन्मदिन मनाते हैं ना, खुशी होने की कोई बड़ी बात नहीं, हम बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। सब मरने वाले हैं। बोले बरियाने सते प्रसन्ना कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतां पुंसां श्रोतव्या दिशुया परा। बरियाने सते प्रसन्ना कृतो लोक हितम नृपः। हे राजन, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि आपने आत्म कल्याण के नहीं जन्म कल्याण का प्रश्न किया है। आपने अपने लिए नहीं सबके लिए प्रश्न पूछा है। सच में जो संत होता है वो अपने बारे में नहीं संसार के बारे में सोचता है। और अब परीक्षित जी पूछ रहे हैं क्या मैं सच में मुक्त हो जाऊंगा? अरे परेशान मत हो। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा त्वमिहायस मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरे। खटवांग नाम के जो राजा थे उन्होंने तो क्षण भर में ही सब कुछ त्याग करके 2.5 घड़ी मात्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। और तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं। एक बात और बता दूं,
7 दिन से ज्यादा और 8वां दिन किसी के पास है ही नहीं। हमारे पास, आपके पास, सबके पास 7 दिन ही है। सोम से लेकर रवि तक, या रवि से लेकर शनि तक दिन 7 ही है। 8वां दिन है क्या? नहीं है ना। इन्हीं 7 दिन में हम लोगों को भी मरना है। हमारे पास तो पूरे 7 दिन हैं, जो 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो 7 दिन तो बहुत हो गए। तो बोले क्या करना होगा? बोले एक बात सुनो, जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारेन्द्रिया। जिता सुनो, जित श्वासो, जित संगो, जित इंद्रिया। अपने संग को जीतो, अपने आसन को जीतो, अपने श्वास को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो। यदि एक बार आसन लगाकर बैठ गए तो फिर आपका आसन बदलना नहीं चाहिए। कभी ये पैर उठाया, ये पैर दबाया, ये पैर उठाया, ये पैर दबाया, भगवान का भजन नहीं होगा। फिर इन्हीं में ध्यान बना रहेगा। जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा, पूरक कुंभक रेचक क्रिया के द्वारा अपनी सांस को जीतो। इसके बाद में जित संगो जितेन्द्रिया। कथा पांडाल में हम बैठे हैं। आज 2500 साल बाद, 200 साल बाद एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे, समय नहीं मिल पाया। कथा पांडाल में आकर के दोनों एक के पास में बैठ गए, एक दूसरे के पास में बैठ गए। परंतु उस समय संग को जीतना होता है। कितना भी घनिष्ठ हो, कभी से कितनी पुरानी मित्रता हो, कितनी पुरानी घनिष्ठता हो, परंतु जब तक भजन चल रहा है तब तक किसी का संग नहीं होना चाहिए। तुम कौन, हम कौन, किसी को नहीं मालूम, बस भगवान हमारे हैं। बोलो राधे राधे। और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत कर रखो। ये नहीं कि हम ध्यान लगा कर बैठे हैं, मक्खी आई भूं भूं करके जा रही है, बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लग गए, फिर मक्खी में दिमाग रहेगा, भगवान में नहीं। इंद्रियों को जीतो, और इंद्रियों को जीतने के बाद में भगवान का दर्शन मानसिक रूप से करो, और आंखें खुले तो स्थूल रूप से करो। संसार में कुछ भी देखो, उस वस्तु को देख करके भगवान के दर्शन करो। वृक्ष देख रहे हो, भगवान के रोम हैं। पहाड़ आदि देखते हो, भगवान की हड्डियां हैं। नदियां देखते हो, भगवान की नाड़ियां हैं। चंद्रमा को देखते हो, इंद्र को देखते हो, जो कुछ भी देखते हो भगवान से रिलेटेड है। सूर्य और चंद्रमा रात और दिन है। ये जहां भी दृष्टि जाए तो भगवान को ही समझ करके उस वस्तु को देखो, तो भगवान को आप आराम से देख सकते हैं। जीवन कैसा है, ये जीव कैसा है, संसार कैसा है, गीता में बताया गया है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बोले है हरि नाम का आधार। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सिर्फ हरि नाम का आधार। जैसे एक माला होती है, उस माला के मोती काहे पर आधारित हैं? धागे पर। वैसे ही संसार में सब अलग अलग दिख तो रहे हैं, लेकिन धागा रूपी परमात्मा सबके अंदर प्रोत है। संसार में जहां भी दृष्टि जाए यही समझो कि भगवान है। कुत्ता हो तो भगवान, कोई और हो तो भगवान। जहां भी दृष्टि जाए तो कोई और नहीं, बस भगवान ही भगवान। दो प्रकार से भगवान के ध्यान होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। दोनों प्रकार से जब भक्ति करते हैं तो दो प्रकार की मुक्ति भी होती है। बोले मुक्ति कौन सी? बोले क्रम मुक्ति और सद्यु मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? लोक पाई लोक, लोक के बाद परलोक। ऐसे जब लोक बदल करके भगवान तक पहुंचते हैं
क्रम मुक्ति है, एक के बाद एक क्रम से। और एक सद्यो मुक्ति है जो अपने प्राण निकले और भगवान में समा गए। ये तो भगवान को प्राप्त करने की भक्ति है। एक भक्ति और है जो कामनाओं को प्राप्ति कराती है। यदि हम अच्छा सुंदर परिवार चाहते हैं कि परिवार में रह करके झगड़ा ना हो, तो परिवार के सहित शिव जी की पूजा कीजिए। यदि हम विद्याधर बनना चाहते हैं, विद्या में निपुण होना चाहते हैं, तो शिव जी की पूजा कीजिए। और यदि हम कुछ नहीं चाहते हैं या फिर हमारे अंदर सारी कामना ही कामना भरी पड़ी है कि हम गिना ही नहीं सकते कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अकामा सर्व कामो बा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेता पुरुषं परम। अकामा, हम अकामा हैं। सर्व कामो बा, हमारे अंदर कामनाएं ही कामनाएं हैं। मोक्ष कामा, मोक्ष की कामना रखते हैं। तो तीव्रेण भक्ति योगेना, भगवान की तीव्र भक्ति करो और यजेत पुरुषं परम। यजेत पुरुषं परम, परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करो। और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तक को प्राप्त कर सकते हैं। संसार की तो बात ही क्या है। फिर यहाँ ने परीक्षित ने कुछ संसारिक प्रश्न पूछे। बोले संसार में क्यों उलझे हुए हो, अब संसार को तो छोड़ दो, अब भगवान के बारे में सोचो। और संसारी के एक कण तक को भूल जाओ कि ये कण हमारा था, संसार में हमारा कुछ नहीं। बोले जैसी आपकी आज्ञा। अवतारों के बारे में आपको कल बताया गया था और उन्हीं अवतारों की कथा आगे क्रम बाय क्रम से आएगी। इस भागवत की रचना कैसे हुई ये भी आप लोगों को बताया। इसमें सबसे पहले नारद जी ने चतुर्श्लोकी सुनाई। चतुर्श्लोकी क्या है? भागवत पहले 4 श्लोकों में थी। फिर जब 4 श्लोक वेद व्यास जी को मिले तो उसी 4 श्लोक से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। और इन 18,000 श्लोक को बनाने के बाद में इसका नाम श्रीमद् भागवत पड़ा। और इसके अंदर 10 लक्षण होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पूषणमूतया मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशान कथा, जो कथाएं निषेध हैं वो कथाएं, ऐसे 10 लक्षण भागवत में हैं। जब लक्षण बताए गए तो परीक्षित जी ने पूछा, आपने बताया था कि विदुर जी प्रवास क्षेत्र से तीर्थ यात्रा करते हुए आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चले गए। आप ये बताइए कि ये जब घर को छोड़ करके गए, राज्य को छोड़ करके गए, तो इन्होंने इस राज्य को छोड़ा क्यों, और छोड़ा भी तो कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ जाकर के किन किन लोगों से मिले, ये कथा आप मुझे बताओ। जब ये बात बताई गई, पूछी गई, तब उन्होंने बताया, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्वसिष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा स्वसुतान् विबन्धून् प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। जब राजा धृतराष्ट्र
अपने पुत्रों का पालन कर रहे थे और अपने भाई के पुत्रों को, पांडवों को अनेकानेक प्रकार से यातनाएं दे रहे थे। कई यातना दी। प्रवेश लाक्षा भवने ददाया, लाक्षा भवन में प्रवेश करा करके आग लगा दी, जुआ में हराया, छल से कभी विष पिलाते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं दी। और जब द्रुत कीड़ा में हार गए पांडव, उसके बाद में उनसे कहा कि जब आप को दी जो सजा है आप पूरी कर लेंगे, उसके बाद में हम आपको आपकी पैतृक संपत्ति वापस कर देंगे। जब वो सजा पूरी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि जो उनकी पैतृक संपत्ति है उनको वापस कर दीजिए। बोले एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी वापस अब नहीं मिलेगी। विदुर जी वहां के मंत्री होते हैं, विदुर जी को बुलाया, विदुर जी आए और उनको समझाया। अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम तितिक्षतो दुर्विषाम तबागा सहानुजो यत्र ब्रकोदराहि स्वसंरुषाय त्वमलां दिभेसि। अरे अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम, अरे उस अजात शत्रु युधिष्ठिर को तो आप जानते ही हैं। प्रत्यक्ष दायम, वो तो प्रतीक्षा, पांडव तो प्रतीक्षा करके बैठे हैं कि कब समय आए और हम तुम लोगों को दबा लें। लेकिन अजात शत्रु जो किसी को शत्रु मानने वाले ही नहीं है, किसी को शत्रु नहीं मानते, वो युधिष्ठिर अपने भाइयों को रोक करके बैठे हैं। नहीं तो भीमसेन तो जैसे सर्प फुसकार मारता है वैसे फुसकार मार रहा है कि हम जाएं और काम तमाम कर दें, और आपको भी उससे डर लगता है। इसलिए आप उनकी पैतृक संपत्ति लौटा दीजिए। और आप यदि भगवान श्री कृष्ण से दूर हैं तो उसका कारण कोई और नहीं, आपका ही पुत्र दुर्योधन है, जो साक्षात दोष रूपी आपके घर में पुत्र के रूप में बैठा है। यदि आप अपनी भलाई, अपने राज्य की, अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो इस दोष को अपने से दूर कर दीजिए। जैसे ये बात दुशासन आदि, शकुनी आदि ने सुनी, दौड़ कर आए, क्रोध के मारे उनके ओठ फड़फड़ा रहे थे, कांप रहे थे और जोर जोर से कहने लगे, अरे नीच, तुझे यहाँ बुलाया ही किसने है? जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, तुझे शर्म नहीं आती? सैनिकों की तरफ इशारा करता है, इसे मारना तो नहीं, लेकिन तुरंत ही इसको अपने देश से बाहर निकाल दो। विदुर जी समझ गए कि अब यहाँ पर हमारा रहना उचित नहीं है। उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष राज्य के द्वार पर रखा और उस राज्य से बाहर आ गए। वैसे भी वो राज्य में नहीं रहते थे, राज्य से बाहर, राजमहल से बाहर एक पर्ण कुटी थी, उस कुटिया में रहते थे। इधर शाम होती है, भगवान श्री कृष्ण से भोजन के लिए कहा जाता है, माता भोजन करो। बोले भोजन दो ही प्रकार से होता है, या तो खिलाने वाले की उत्सुकता जाता हो, या तो खाने वाले को भूख जाता हो, तभी भोजन होता है। और यहाँ क्या है? बोले ना तो आप